नमस्कार। गीता ट्रू लाइफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का व्रत किया जाता है। वैसे तो हर महीने में सकट चौथ का व्रत करते हैं, लेकिन माघ मास में आने वाली सकट चौथ का विशेष महत्व माना जाता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में सकट चौथ कब है, दिन और तारीख, चंद्रमा निकलने का सही समय, सकट चौथ व्रत की पूजा विधि, सकट चौथ व्रत के नियम और व्रत कथा क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आगे आने वाले सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी आपको मिलती रहे। सकट चौथ का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुखी जीवन की कामना से करती हैं। सकट चौथ में भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। सकट चौथ को तिल चौथ, तिलकुटनी चौथ, माही चौथ, संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर चतुर्थी जैसे कई नामों से जाना जाता है। इस चौथ के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करके रात के समय चंद्रमा निकलने पर अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। सकट चौथ का व्रत निर्जल रहकर करते हैं। सकट चौथ व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल की साफ सफाई करके गंगा जल का छिड़काव करें। एक चौकी पर मिट्टी से बने हुए गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी को उन्हीं की प्रिय चीजें तिल के लड्डू, शकरकंद, घी और गुड़ के लड्डू आदि अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर आरती करें। गणेश चालीसा का पाठ करें। गणेश मंत्रों का जाप करें और सकट चौथ व्रत की कथा पढ़ें या सुने। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर गणेश जी की पूजा करें और चंद्र दर्शन करके अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। सकट चौथ के दिन निर्जल व्रत करें। सकट चौथ के दिन तिल या तिल के लड्डू का भोग जरूर लगाएं। सकट चौथ के दिन काले या नीले रंग के कपड़े ना पहने। सकट चौथ के दिन घर में सात्विक भोजन बनाएं। मांस, मदिरा और तामसिक चीज़ों से परहेज रखें। सकट चौथ के दिन व्रत का पारण करके खुद भी तिल से बनी हुई चीज़ें जरूर खाएं। सकट चौथ के दिन अर्घ्य देते समय पानी के छींटे पैरों पर ना पड़ने दें। उसके लिए आप किसी हरे भरे गमले में भी पानी दे सकती हैं जिसमें हरा भरा पौधा लगा हुआ हो। सकट चौथ के दिन किसी का अनादर ना करें। सकट चौथ के दिन गणेश पूजन करने के बाद अपनी सासू माँ या घर में कोई भी बड़ा है तो उसके पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें। सकट चौथ के दिन ब्रह्मचर्य का पालन भी जरूर करें। साल 2024 में सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 सोमवार को मनाया जाएगा। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 29 जनवरी की सुबह 6:10 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 30 जनवरी की सुबह 8:54 पर। सकट चौथ के दिन चंद्रमा निकलने का समय रहेगा 29 जनवरी की रात 9:10 पर। और आइए अब सुनते हैं सकट चौथ व्रत की कथा। एक बार एक गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था। वह बर्तन बेचकर अपना गुजारा करता था। कुम्हार के बार बार बर्तन पकाने पर भी आवा नहीं पक रहा था। बर्तन बार बार कच्चे रह जाते थे। कुम्हार बहुत परेशान हो गया कि अगर आवा नहीं पका तो उसका गुजारा कैसे चलेगा। परेशान कुम्हार एक पंडित के पास जाता है और उससे कहने लगा कि उसके बार बार आवा पकाने पर भी बर्तन नहीं पक रहे। तो पंडित जी, आप ऐसा उपाय बताएं कि मेरे बर्तन पकने लग जाएं। पंडित जी ने कहा कि एक उपाय है, तुम अपने बर्तनों के साथ एक छोटे बालक को आवे में पकने के लिए रख दो तो तुम्हारा आवा पकने लगेगा। अगले ही दिन कुम्हार ने एक बालक को बहका कर बुलाया और आवे में बिठाकर पकने के लिए छोड़ दिया। उधर बच्चे की माँ अपने बच्चे को ढूंढ ढूंढ कर बहुत परेशान थी, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। बच्चे की माँ ने सकट चौथ का व्रत रखा हुआ था। बच्चे की माँ गणेश भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, हे सकट चौथ माता, मेरा बच्चा कहीं पर भी हो, सुरक्षित हो, उसे कोई कष्ट ना हो, मेरे बच्चे की रक्षा करना। हे सकट चौथ माता, हे गणेश भगवान, मेरे बच्चे को सुरक्षित करना। और उसे याद करते करते सो गई। सुबह कुम्हार देखता है कि आवा तो पक गया लेकिन बच्चा एकदम ठीक ठाक है। कुम्हार बहुत डर जाता है और दौड़कर राजा के पास गया। कहने लगा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। महाराज, मैं बहुत परेशान था और एक पंडित के बहकावे में आकर मैंने अपने आवे में बच्चे को बिठा दिया, लेकिन सुबह उठकर मैं देखता हूँ कि बर्तन तो पक चुके हैं लेकिन बच्चा एकदम सुरक्षित है। तो राजा ने बच्चा और उसकी माँ दोनों को राज दरबार में बुलाया। बच्चे की माँ ने सकट चौथ व्रत के बारे में बताया और कहा कि गणेश जी और सकट चौथ माता ने ही मेरे बच्चे की रक्षा की है। तब राजा ने बच्चे की माँ से सकट चौथ व्रत की महिमा और गुणगान सभी को बताने के लिए कहा
और इनाम देकर राज दरबार से विदा किया। हे गणेश भगवान, हे सकट चौथ माता, जैसे उस बच्चे की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा करना, सबके दुख दूर करना, कहानी कहने वालों को, सुनने वालों को और हुंकारा भरने वालों की झोली खुशियों से भर देना। तो बोलो गणेश भगवान और सकट चौथ माता की जय हो।